फेरेरो। फेरेरो एक इटालियन कन्फेक्शनरी कंपनी है जो फेरेरो फैमिली के प्राइवेट ओनरशिप में है। रेप्यूटेशन इंस्टीट्यूट के 2014 के सर्वे ने इसे दुनिया की 22वीं सबसे रिप्यूटेबल कंपनी के रूप में स्थान दिया। फेरेरो के पास दुनिया के चॉकलेट मार्केट का 8% हिस्सा है और यह 18.9% की हिस्सेदारी के साथ वेस्टर्न यूरोप में लीडर है। वित्तीय वर्ष 2013 में इसका रेवेन्यू 10.6 बिलियन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.6% अधिक था, और कंपनी दुनिया भर के 18 फैक्ट्रीज में लगभग 25,000 लोगों को रोजगार देती है। इस रिमार्केबल कंपनी की कहानी 1946 में एल्बा, इटली में एक छोटे पैटिसरी के साथ शुरू होती है। वहां पिएट्रो फेरेरो ने 50% हेज़लनट, 50% कोको से बना एक कन्फेक्शन बनाया। चूंकि वर्ल्ड वॉर II के बाद इटली में ककाओ बीन्स पर टैक्सेस बहुत ज्यादा थे, प्योर चॉकलेट आसानी से उपलब्ध नहीं थी। एल्बा हेज़लनट्स के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था और फेरेरो का आसानी से अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से बना, सस्ते में प्रोड्यूस्ड पास्ता ब्लॉक कंज्यूमर्स की स्वीट्स की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त था। प्रोडक्ट एक हिट था और 1951 तक फेरेरो फैमिली ने पास्ता ब्लॉक एक क्रीमी स्प्रेड में बदलने का फैसला कर लिया था। 1951 तक फेरेरो इसे सुपरक्रीमा के रूप में मार्केटिंग कर रहा था। 1963 में पिएट्रो के बेटे, जो उस समय सीईओ थे, ने रेसिपी को मॉडिफाई किया और इसे बेहद पॉपुलर नुटेला के रूप में मार्केटेड किया। फेरेरो अब अकेले इटली में नुटेला के 67,000 से अधिक जार्स बेचता है। हालांकि यह लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज प्रदान करता है, फिर भी फेरेरो की ऑफरिंग्स दिन के सभी समय में खाई जा सकती हैं। ब्रेकफास्ट नुटेला से लेकर डेजर्ट फेरेरोआ तक, और बीच में कभी भी किंडर चॉकलेट, ब्यूनो और सरप्राइज, और हमेशा पॉपुलर टिक टैक। क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है और यह निश्चित रूप से फेरेरो की सफलता की कुंजी का एक हिस्सा है। फेरेरो ने 1956 में जर्मनी में एक फैक्ट्री स्थापित करके यूरोप में विस्तार करना शुरू किया, जहां चॉकलेट बेहद पॉपुलर थी। ग्लोबल ट्रेंड्स की इस शुरुआती समझ ने कंपनी को तेजी से फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, एशियन, पुएर्टो रिकन, इक्वाडोरियन और अंत में यूएस मार्केट्स में विस्तार करने की अनुमति दी। 1974 में फेरेरो ने ऑस्ट्रेलिया में यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ कस्टमर्स को डिलाइट करने, हाईएस्ट क्वालिटी और इंटेग्रिटी के साथ, और एम्प्लॉयर्स, कस्टमर्स और कंपनी के वेलबीइंग में योगदान करने के मिशन के साथ काम करना शुरू किया। फर्म हाई स्टैंडर्ड्स को पूरा करने पर ध्यान देती है। इस प्रकार यह केवल उन जगहों पर मैन्युफैक्चर करती है जहां उसे यकीन है कि वह लगातार डिलीवर कर सकती है और एक सिक्योर रिटेल सप्लाई चेन स्थापित कर सकती है। इसका अर्थ है कि यह कस्टमर्स को कभी निराश नहीं करेगी। फेरेरो ऑस्ट्रेलिया के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रेग बार्कर ने 2013 के अंत में एक CSR रिपोर्ट लॉन्च की, जिसमें क्वालिटी, फ्रेशनेस और इनोवेशन में एक्सीलेंस को बनाए रखने के लिए फेरेरो की कमिटमेंट को हाईलाइटेड किया गया। कंपनी नियमित एक्सरसाइज सहित एक बैलेंस्ड डाइट और लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना चाहती है और साथ ही ग्रेड प्रोडक्ट्स भी ऑफर करती है। कंज्यूमर्स पर फेरेरो का फोकस इसके क्वालिटी, इंटेग्रिटी, प्रोडक्ट इनोवेशन और पैशन पर ध्यान देने के साथ है। कंपनी मार्केट प्रेफरेंसेस को समझने का प्रयास करती है। फेरेरो ऑस्ट्रेलिया अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने से पहले ऑस्ट्रेलियन मार्केट में उनका एक्सटेंसिव टेस्टिंग करती है। पहले यह इंटरनल टेस्ट टेस्टिंग करती है, यह देखने के लिए कि क्या कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को कंपनी के हाई स्टैंडर्ड्स के बराबर रेट करते हैं। फिर फेरेरो राष्ट्रीय स्तर पर जाने से पहले एक राज्य में मार्केट टेस्टिंग करती है। फेरेरो ने विक्टोरिया में किंडर लाइन के 3 प्रोडक्ट्स को नेशनल स्तर पर मार्केटिंग करने से पहले 2 साल तक टेस्ट मार्केटेड किया। मार्केट की इनसाइट्स को समझकर फेरेरो ने 1940 के दशक से निरंतर विकास सुनिश्चित किया है। जब फेरेरो ने 2004 में इंडिया में प्रवेश किया तो देश के पास वास्तव में प्रीमियम चॉकलेट के लिए तैयार मार्केट नहीं था। इंडियन कंज्यूमर्स प्राइस के मामले में बहुत सेंसिटिव होते हैं। 10 वर्षों के अंदर फेरेरो ने चॉकलेट मार्केट को ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसमें प्रीमियम ब्रद्स ने मार्केट का 27% हिस्सा ले लिया। इंडिया में फेरेरो के मेन कॉम्पिटिटर्स कैडबरी, नेस्टल, हर्सी, लिंट और मार्स हैं। फेरेरो के पास इंडियन चॉकलेट मार्केट का लगभग 6% हिस्सा है और उन्हें इंडिया में प्रीमियम चॉकलेट को सफल बनाने का श्रेय दिया जाता है। फेरेरो ने 2007 में लॉन्च किया और 2 साल बाद टिक टैक और किंडर जॉय। 2011 के अंत में कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया, जो अब प्रतिदिन 20 मिलियन पैक्स टिक टैक्स के साथ साथ 1 मिलियन किंडर जॉय एग्स भी प्रोड्यूस करता है। 2013 में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में 60 मिलियन की हेज़लनट डेवलपमेंट बिजनेस को अप्रूव्ड किया गया।
फेर्रो इस पर कुछ समय से काम कर रहा था और ऑपरेशन में 2 फार्म्स में 1 मिलियन ट्रीज लगाए जाएंगे। पहली कमर्शियल क्रॉप 2017 में एक्सपेक्टेड है और फार्म्स के 2021 तक फुल प्रोडक्शन में होने की उम्मीद है। इसे ऑस्ट्रेलिया में फेर्रो की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के एक हिस्से के रूप में देखा जाता है और यह रीजन में महत्वपूर्ण जॉब्स प्रदान करेगा। फुल प्रोडक्शन में फार्म से लगभग 5,000 टन हेज़लनट्स पैदा होने की उम्मीद है। इस इनिशिएटिव से अन्य ग्रोअर्स को हेज़लनट्स को कैश क्रॉप के रूप में पुनर्विचार करने के लिए कन्विंसिंग करने में भी मदद मिलनी चाहिए। पोटेंशियली हेज़लनट एक्सपोर्ट बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में हर साल $170 मिलियन वैल्यू का है। फेर्रो सेल्स को बढ़ावा देने के लिए अपनी मार्केटिंग इनसाइट्स का उपयोग करता है। कंपनी के नुटेला के 2010 के प्रमोशन में फुटबॉल फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और सॉक्सरूस ऑस्ट्रेलियन नेशनल सॉकर टीम का स्पॉन्सरशिप शामिल था और यह ब्रांड के इतिहास के सबसे बड़े स्पॉन्सरशिप एक्सरसाइजेज में से एक था। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि नुटेला ऑस्ट्रेलिया के सबसे वेल नोन और मोस्ट लव्ड ब्रड्स में से एक था, इसे उस स्पोर्ट के साथ जोड़कर जिसे अधिकांश ऑस्ट्रेलियंस एंजॉय करते हैं। स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के परिणामस्वरूप नुटेला का हाउस होल्ड पेनिट्रेशन 15.1 से बढ़कर 16.3% हो गया। 2013 के दौरान लगातार अफवाहें थीं कि नेस्टल फेर्रो का एक एम्बिशियस और एक्सपेंसिव टेकओवर लॉन्च करने वाला था। फेर्रो ने लगातार रूमर्स का खंडन किया और नेस्टल इस बारे में आश्चर्यजनक रूप से क्वाइट था। जैसे जैसे साल बीतता गया, टेकओवर का सब्जेक्ट होने के बजाय यह फेर्रो था जो टेकिंग ओवर कर रहा था। जुलाई में उन्होंने टर्किश हेज़लनट प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग फर्म ओल्टन ग्रुप के टेकओवर की घोषणा की। देश के उत्तर में स्थित टर्किश बिजनेस मुख्य हेज़लनट उगाने वाले रीजन्स में सक्रिय था। कंपनी के पास 5 प्रोडक्शन फैसिलिटीज थीं और इसने $500 मिलियन से अधिक का एनुअल सेल्स जनरेट किया था। एक झटके में फेर्रो ने अपने को प्रोडक्ट्स के लिए वाइटल रॉ मटेरियल्स सिक्योर कर लिए थे।